फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग आज करने जा रहे हैं, जैसा कि थंबनेल में दिख गया होगा आप लोगों को, हम लोग क्या करने जा रहे हैं, मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में आज हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए और अपनी क्लास को आगे चलते हैं, सेशन को आगे बढ़ाते हैं और चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के देखो स्क्रीन पे आ रहा होगा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई? तो किसको दी गई थी भाई बताइए। क्या बता रहा है कि जो ये है संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति, तो लागू करने की शक्ति किसको दी गई है? तो ये दी गई है, बताइए, भारत के न्यायालयों को दी गई है या फिर संसद को, राष्ट्रपति को, या सर्वोच्च न्यायालय को? तो किसको दी गई है भाई? सर्वोच्च न्यायालय को दी गई है। निम्नलिखित वक्तव्यों में से ध्यान दीजिए, तो किस में ध्यान देना है भाई? वक्तव्यों को ध्यान देना है। राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि बताइए, एक बार रीड करिए और सही आंसर देने की कोशिश करिए। इसके वाक्य और स्वतंत्र अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। बिल्कुल सही बात है। और इसके अंतर्गत अंतःकरण और धर्म के आबद्ध के रूप में आचरण और प्रचार स्वतंत्रता अधिकार का उल्लंघन होगा। तो ये कितने सही हो जाएंगे? हमारे तीनों सही हो जाते। राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने कोई विधिक उपबंध नहीं है, बिल्कुल सही बात है। नहीं तो ये ऊपर वाले जितने भी टर्म्स हैं वो सब क्यों होते? तो इसीलिए क्या हो जाएगा, तीनों सही हो जाएंगे। अगला क्या है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्था स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार के लिए संरक्षण देता है? तो बताइए किस में है ये? सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? अल्पसंख्यकों के बारे में बात हो रही है। अल्पसंख्यक पहली बात तो किस में, कहाँ से कहाँ तक दिए गए हैं? तो बताइए, अल्पसंख्यकों अनुच्छेद 19 है या फिर अनुच्छेद 26 है, अनुच्छेद 29 है या फिर अनुच्छेद 30 है? तो कौन सा सही राइट आंसर हो जाएगा इसका अल्पसंख्यकों के लिए? तो अनुच्छेद 25 में जैसे प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार है, किसमें? अनुच्छेद 25 में, अनुच्छेद 25 में, ठीक है। और अनुच्छेद 26 में क्या है? अनुच्छेद 26 में दिया गया है धार्मिक कार्यों, कौन से? धार्मिक कार्यों के लिए स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों के लिए स्वतंत्रता। और अनुच्छेद अनुच्छेद 29 में क्या दिया गया? विशिष्ट धर्म अभिव्यक्ति के लिए जो है वो किसी करों, यानी कि इसमें क्या है, कर, टैक्सेस के बारे में बताया गया है। टैक्स के बारे में, किसी धर्म विशिष्ट अभिवृद्धि के लिए जो भी टैक्स के जो है वो संदेह के बारे में स्वतंत्रता देता है। और अनुच्छेद 28 क्या कहता है? कुछ शिक्षण संस्थाओं में, है ना, धार्मिक शिक्षा या फिर धार्मिक उपासना के उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता देता है। यानी कि अनुच्छेद 28 में क्या है, शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक। अब हमसे पूछा क्या है, मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करने के लिए। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 30 आंसर हो जाएगा करेक्ट। 30 में क्या दिया गया, बल्कि 29 में पता है ना, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण और सुरक्षा संबंधी अधिकार उल्लिखित हैं इसमें। अनुच्छेद 30 में जो है वो शिक्षण संस्थाओं वाला है, कंफ्यूजन मत करना। अब निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो ये पता कर लेना, अपने आप से देख लेना कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है। किस वाद ने जो है वो संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? तो किस वाद ने दिया था? वाद मतलब वही किसमें हुआ था? केशवानंद भारती वाले वाद में हुआ था। केशवानंद भारती कब हुआ था? केशवानंद भारती परम केरल राज्य कब आया था? 1973 के बाद में है। अच्छा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब आया था? आगे क्वेश्चन पूछा जाएगा, डेफिनेटली आएगा इसमें।
भारतीय में जो है वो प्रेस की स्वतंत्रता, कौन सी स्वतंत्रता? प्रेस की स्वतंत्रता। बताइए किस में? 16, 19, 22, 31। तो प्रेस की स्वतंत्रता आ जाएगी अपने, बताइए किस में आ जाएगी? तो कुछ स्वतंत्रताएं जो ऐसी हैं, जैसे अगर बात करी जाए तो 22 अनुच्छेद 22 में क्या है? गिरफ्तारी एवं निरोध से कुछ दशाओं में संरक्षण है। अनुच्छेद 22 में क्या है? गिरफ्तारी एवं निरोध। और अनुच्छेद 31 में क्या दिया गया है? बताइए। अनुच्छेद 16 है, अनुच्छेद 19 है। अनुच्छेद 19 में जो है वो 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं के बारे में दिया गया है, अनुच्छेद 16। और उसी में ही कौन सी स्वतंत्रता दी गई है? प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में भी बताया गया है। अनुच्छेद 19, सॉरी मैं 16 पे लगाया दे रहा था, 19 में दिया गया है ना 6 प्रकार की। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित अधिकारों में से कौन अधिकार जो है वो भारत के संबंधित व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है? यानी कि भारत के सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है। विधि के समक्ष समानता बिल्कुल है यार। तो ये तो भारत में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है। विधि के समक्ष समानता। अच्छा, ये विधि के समक्ष समानता जो है वो, विधि के समक्ष समानता ये भारत में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? भेदभाव के विरुद्ध अधिकार बिल्कुल है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। एक सेकंड, इसको चेंज कर लेता हूँ मैं। इस पे ये कैसा रहेगा? ये सही रहेगा। ठीक है, तो क्या क्या हो जाएगा? भेदभाव बिल्कुल है हमारे पास में। देश भर में स्वतंत्रता और भ्रमण की स्वतंत्रता है। ठीक है, देश भर में हम लोग घूम सकते हैं। किस में कौन से अनुच्छेद के तहत? 19 निवास जो करते हैं ना, 19 किस में? ये हम लोग कर सकते हैं 19 एक डा में। ठीक है, डा या फिर टी, ओ सॉरी ई वाले में। एक सेकेंड, इसको मैं कर देता हूँ। ये देखना इसमें सब क्लॉज कौन सा है। और चुनाव लड़ने का भी अधिकार दिया गया है। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के सभी जो शिक्षक, जो मतलब बच्चों के लिए, मतलब किस में आ जाएगा? तो मूल अधिकार में आ जाएगा ना, शिक्षा वाला। और बल्कि ये किस में है, किस अनुच्छेद में है? भाग 4 के जो अनुच्छेद 45 से जो संबंधित है ना, क्या चीज़ संबंधित है? निःशुल्क शिक्षा। ये एक निःशुल्क शिक्षा वाला वो टर्म अलग है, जो हम बता रहे हैं वो अभी दूसरी चीज़ है। जो भाग 4 के जो अनुच्छेद 45 से जो है वो 6 से लेकर 14 वर्ष की उम्र तक के निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है, बताया गया। लेकिन 86वां संविधान संशोधन हुआ। कौन सा संविधान संशोधन? 86वां संविधान संशोधन में 21A जोड़कर उस बात को पूरा किया गया। तो 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने मौलिक अधिकारों के संविधान एवं संविधान का हृदय आत्मा कहा। तो बताइए किसको कहा? तो किसको कहा था भाई? उपचारों का अधिकार, राइट टू रेमेडीज। कौन सा आर्टिकल? बताइए, आर्टिकल 32। ओके, निम्नलिखित में से मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। तो कौन सा नहीं आता है? देख लेना। अरे यार, ये है संपत्ति का अधिकार है, जो हट गया है। किस में चला गया है? किस में? 300A में आ गया है ना अब ये। आगे देखिए। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से अधिकार प्रदान नहीं करता है। तो फिर से रिपीट हो गया, कौन सा अधिकार नहीं करता है? अच्छा, धर्म पालन करने का अधिकार, समान आवास, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ये तो दोनों दिए गए हैं। धर्म पालन का अधिकार, समान आवास का अधिकार नहीं देता। अब किसी का मकान बड़ा बन जाएगा, किसी का छोटा बन जाएगा, है ना, तो ये तो अलग अलग हो जाएगा। तो ये समान आवास का नहीं देता है। कैसे भी घर बनाओ अपने, बड़े छोटे लंबे जैसे बनाना है। मौलिक अधिकार क्या है? वाद्य योग्य है, अवाद्य योग्य है, लचीला है या कठोर है? तो बताइए क्या है? तो ये कैसा है? जस्टिसिएबल है, वाद्य योग्य। इनको लेके हम कहाँ चले जाते हैं? कोर्ट में भी तो चले जाते हैं। अगर किसी का फंडामेंटल राइट्स जो है तो है, होता है, क्या होता है, उल्लंघन होता है उसके,
सीधी बात है, वर्ड ध्यान नहीं आ रहा है। अनुच्छेद में दोषी सिद्ध के संबंध में अभियुक्त को दोहरे दंड वही डबल, 2 बार एक ही दोहरे दंड नहीं दिया जा सकता है। तो ये किस में, किस अनुच्छेद में है? 22 में है, 20 में, 19 में है या 21 में है? तो बताइए किस में है? बल्कि बताइए 19 में तो अभी बताया था, क्या था? 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं के बारे में बात किया है। कौन सी? 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं के बारे में बात किया गया है। कौन सी 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं के बारे में बात किया गया है? 21 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण एवं दोहिक स्वतंत्रता, यही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अनुच्छेद 22 में क्या है? अनुच्छेद 20 में क्या है? तो ये भी तो पता होना चाहिए कि इन दोनों अनुच्छेदों में क्या है, 22 और 20 में। तो 22 में अभी ऊपर बताया था गिरफ्तारी एवं निरोध में कुछ दशाओं में संरक्षण, और अनुच्छेद 20 में क्या है? अपराधों के लिए दोषी सिद्ध के संबंध में संरक्षण दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। देखो सुमेलित करना है अब इनको, ठीक है। मौलिक कर्तव्य है संसद, और संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। मूल ढांचे का सिद्धांत, इंसानों मानव के अनैतिक व्यापार का निषेध। तो केशवानंद भारती केस में क्या होता? मौलिक ढांचे वाला, यही है ना? तो कौन सा सही हो जाएगा? अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखो संविधान का जो 42वां संविधान संशोधन है वो तो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, ठीक, मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। संसद में द्वारा संशोधन कर सकती है, ये बताया गया था केशवानंद भारती केस में। और क्या होता है? मूल ढांचे का सिद्धांत मिनर्वा व्हील से आया है, और अनैतिक वाला इससे लग जाएगा बस। संपत्ति का अधिकार कैसा है? अब एक कैसा है? मौलिक अधिकार तो है नहीं, वैधानिक है या नैसर्गिक है या कानूनी है? तो बताइए कानूनी अधिकार, बस लीगल राइट्स ही रह गया है। कौन सा रह गया है? वैधानिक अधिकार रह गया है, सिर्फ वैधानिक अधिकार रह गया है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? बार बार वही रिपीट हुआ। देश के किसी भी भाग में बस जाने का अधिकार बिल्कुल है, लिंग समानता बिल्कुल है, सूचना का अधिकार बिल्कुल है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये तो भाई सभी हैं। शोषण के विरुद्ध सूचना का अधिकार, लिंग समानता का अधिकार, और देश के किसी भी भाग में बस जाने का अधिकार। तो अच्छा, सूचना का अधिकार नहीं है ना, इसको हटा दिया गया सूचना का अधिकार, क्योंकि अब सूचना किसी को, मान लो DRDO में कौन सी वो मिसाइल का परीक्षण चल रहा है या किस पे रिसर्च चल रही है, अब किसी ने RTI लगाई और पूछना चाहते हो, तो देश के हित में नहीं है ना, ऐसे तो इन्फॉर्मेशन लीक हो जाएगी, और तो क्या हो जाएगा? सूचना का अधिकार नहीं आता है, ठीक है, सूचना का अधिकार नहीं आता है। अब कोई भी वो इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है, प्रेसिडेंट से पूछ रहे हैं RTI लगा के, बताओ भाई पाकिस्तान के साथ में क्या कर रहे हैं आप लोग, तो गड़बड़ हो जाएगी। इंटरनल सिक्योरिटी का सवाल है, BSF से पूछ रहे कि तुम्हारे पास में कितने टैंक हैं, आर्मी से पूछ रहे कितने आर्मी टैंक हैं, कितने फ्लाइट मतलब क्या कहते हैं जेट हैं, तो इससे तो अपनी इंटरनल सिक्योरिटी पे भी असर पड़ेगा और इन्फॉर्मेशन भी लीक होगी, तो इसीलिए ये सब अलग हैं। तो RTI जो है वो अपने किस में नहीं आता है? मूल अधिकार में नहीं आता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद, कौन सा? भारतीय संविधान में जो है वो, ठीक है, समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों या अनुच्छेदों के साथ मिलकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन मौलिक अधिकार को परिभाषित, समान वेतन के लिए किस में दिया गया है भाई? तो समान वेतन के लिए किससे दिया गया है बताइए जल्दी, आंसर क्या होगा? 14, 15, 14, 16 या फिर 14, 15, 16 और सिर्फ अनुच्छेद 14। तो अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 14 और 16 को मिलाकर पढ़ने में इसको कहते हैं। तो क्या क्या दिया गया है? अनुच्छेद 14 में क्या है? अनुच्छेद 14 में है, बताइए, सोचिए, जल्दी से जल्दी सोचिए। अनुच्छेद 14 में जो है वो विधि के समक्ष समानता
और विधियों का समान संरक्षण है। अनुच्छेद 16 में फिर क्या है, लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता। ये समानता के अधिकार है, समानता के अधिकार जैसे 14 से लेकर 18 तक दिए गए। 15 में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करते हैं। और अनुच्छेद 16 में के लोक नियोजन के विषयों में जो है अवसर की समानता है। अनुच्छेद 17 में क्या दिया गया है, छुआछूत, अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी, उपाधियों का अंत एंड एबोलिश ऑफ टाइटल्स अनुच्छेद 18 में है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के रूप में जो है वो मान्यता दिए गए किन्हें, सर्वोच्च न्यायालय। तो आवास का अधिकार, ये तो अभी पढ़ के आए थे, आवास का अधिकार नहीं है। विदेशी यात्रा का अधिकार है। समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार है। सिर्फ कौन से सही हो जाएंगे, 2 और 3 वाले करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध, है ना, अपने आप से गवाह बनने के लिए, अपने आप को गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो अपने आप से गवाही नहीं दे सकते हैं कि हमने मर्डर किया है, हमने चोरी करी है, वो तो सबूत पेश करना पड़ता है। तो किस अनुच्छेद में दिया गया, तो 74 में तो है नहीं, इसको तो काटे दो कतई, 74 में नहीं है, 74 में नहीं है। अनुच्छेद 21, 20 और 22, तो कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जल्द से जल्द आंसर बताइए। 20 का 3 अनुच्छेद 20 का 3 में है, दिया गया है ये। अनुच्छेद 20 वही कहता है ना, दोषी सिद्धि के संबंध में संरक्षण, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अपराधों के लिए। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार जो है वो सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, सभी व्यक्तियों को प्राप्त, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, तो कौन सा हो जाएगा राइट आंसर हमारा, विधि के समान संरक्षण का अधिकार, विधि के समान संरक्षण का अधिकार प्राप्त है। भारतीय संविधान मान्यता देता है, कैसा मान्यता देता है, पढ़ के देख लेना, ठीक है, इनको आपस में। समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किनके अंतर्गत हुआ है, तो समानता का अधिकार बताइए किस में दिया गया है, कहाँ से कहाँ तक है समानता का अधिकार, और साथ ही साथ में बताइए स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये कुल 6 प्रकार के क्या हैं, मूल अधिकार हैं। तो बताइए कहाँ से कहाँ तक हैं, तो जल्दी से बताइए कमेंट करके। तो देखिए समानता, मैं एस बना देता हूँ, समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, 14 से लेकर 18 तक है, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार, अब फिर समानता का अधिकार है ये, फिर स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, 19 से लेकर 22 तक है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 है, कौन सा है, 23 और 24 है। फिर 25 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर 28 तक है। सॉरी, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30 में है, 29। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 में है। अब सोच रहे होंगे कि अनुच्छेद 31 कहाँ चला गया। अनुच्छेद 31 जो हमारा कौन सा अधिकार था, संपत्ति का अधिकार था, अब उसे उठा के कहाँ फेंक दिया गया है, उसको उठा के फेंक दिया गया है अनुच्छेद 300A में फेंक दिया गया है। तो पता चल गया होगा कहाँ से कहाँ तक है, कौन सा अनुच्छेद है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन मौलिक अधिकार के निगम हेतु सक्षम किया गया, तो कौन सा अभी पढ़ के आए थे, 14 और 16। अच्छा, कौन सा, 14 और 16 वाला। यहाँ पे बी होना चाहिए, यहाँ पर बी होना चाहिए, और इसको काट देना चाहिए, है ना, तभी तो होगा। आगे बढ़ते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है। धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक प्रचार करने का अधिकार है, सुखों को कृपण रखने का अधिकार है, राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण अधिकार है, राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण, तो क्या ये
सही है, बिल्कुल सही है। धार्मिक निकायों में लोगों को धर्म परिवर्तन करने का अधिकार, ओह माय गॉड, धर्म परिवर्तन करने का, धार्मिक निकायों को, लोगों का, धार्मिक निकायों के लोगों का नहीं। तो सिर्फ कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 1, 2 और 3। अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अलग था, इसीलिए मैंने उसको स्किप कर दिया है। अच्छा, 26 वाला नहीं आया पूरा। तो 26 वाला क्या क्वेश्चन है, हम बता रहे हैं। भारतीय संविधान द्वारा जो है प्रदत्त निम्नलिखित अधिकारों में से गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। तो गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है, कौन से गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है बताइए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में घूमने एवं बसने की स्वतंत्रता, संपत्ति अर्जित करने, संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो संवैधानिक उपचार का ये सभी को प्राप्त है, ठीक है, चाहे देसी हो चाहे विदेशी हो। धर्म आदि के आधार पर विभेद प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 मूल अधिकार है, इसमें अधीन वर्गीकृत किया गया है। तो किसमें अनुच्छेद 15, सीधी बात है, ये अनुच्छेद 15 किसमें आता है। संस्कृति और शिक्षण का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या धर्म स्वतंत्रता का अधिकार। तो अनुच्छेद 15 किसमें, ये तो समानता का अधिकार है, 14 से लेकर 18 तक की समानता का अधिकार, ठीक है। तो किसमें वर्गीकृत किया गया है, समानता का अधिकार में, इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी में वर्गीकृत किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है। ओके, भारत का संविधान स्पष्टता वही मतलब मेनली प्रेस की आज़ादी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रेस की आज़ादी व्यवस्था नहीं करता है, किंतु आज़ादी अंतर्निहित है। तो भारत का संविधान स्पष्टता प्रेस की आज़ादी की व्याख्या नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी निहित है। तो किस में निहित है, किस अनुच्छेद से ये लिया गया है। तो ये अनुच्छेद 19(1)(a) में है, 19(1)(a) में है। कौन सा अनुच्छेद, 19(1)(a) में। इसमें क्या है, प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बताया है। अच्छा, 19(1)(a) है क्या, स्पीच यानी कि वाक बोलने की और अभिव्यक्त कर एक्सप्रेस करने की क्या है, इसमें फ्रीडम दी गई है। तो ये भाई प्रेस वालों को यही तो है, प्रेस वालों का काम क्या होता है, बोलना और अपने आप या फिर लोगों की बातों को रखना, एक्सप्रेस करना, जो पब्लिक डायरेक्टली हर जगह पे नहीं कर पाती, उन्हीं की बातों को तो प्रेस रखती आगे। तो इससे क्या हो जाएगा, प्रेस की आज़ादी के बारे में 19(1)(a) में आता है। भारत के किसी धार्मिक संप्रदाय यानी कि कोई भी रिलीजियस समुदाय है, राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्गों का दर्जा दिया जाता है। किस या फिर किन विषय लाभों और लाभों का हकदार होता है, मतलब जो भी धार्मिक संप्रदाय या समुदाय को दर्जा दिया जाता है उसमें किसका लाभ, क्या क्या उनको लाभ मिलते हैं, बेसिकली ये पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा, विशेष शिक्षण संस्थानों की स्थापना, बिल्कुल है, विशेष शिक्षण संस्थानों की, पूरा देखिए, तीनों देखिए ऑप्शन और सही उत्तर देने का प्रयास करिए। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। ठीक है, पहला हम लोगों ने पढ़ लिया। दूसरा क्या है, भारत के राष्ट्रपति, ये क्या लिखा है, स्वयमेव संप्रदाय समुदाय को एक प्रतिनिधि लोकसभा मनोनीत कर देगा, नहीं करता है। यह संप्रदाय समुदाय प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट, ये क्या है पता नहीं भाई। तो सिर्फ राइट आंसर 15 पॉइंट, 15 पॉइंट। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका, केवल 1 और 3 राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, 1 और 3 इसका उत्तर सही होता है। आगे देखते हैं, दोनों क्वेश्चन देखिए और दोनों के उत्तर दीजिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है। तो असल में जो हिंदू में जो लोग आते हैं, सिर्फ उनकी बात कर रहे हैं कि हिंदू शब्द में कौन कौन आते हैं, कौन कौन, पारसी, सिख, जैन, बौद्ध। भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्रता, अभी निकल के आया था, बताया था। तो बताइए जल्दी से कौन सा है। तो अनुच्छेद 25 में जो हिंदू शब्द, हिंदू में कौन नहीं आते, पारसी नहीं आते। हिंदू शब्द में कौन नहीं आते, पारसियों को
नहीं सम्मिलित किया गया है। भारत में जो है वो समाचार पत्रों की स्वतंत्रता 19(1) काम है विशेष रूप में उपनिधित। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19(1) में जो है प्रत्यभूत अभिव्यक्ति एवं वाक स्वतंत्रता निहित है। विशेष रूप से नहीं दिया गया है, ये उसको पढ़ने से ऐसा लगता है। 19(1) को भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में वक्तव्यों पर विचार करिए। ओके, ये जो को राज्य, ये क्या है? राज्य कृत्य के विरुद्ध गारंटी है। जो भी राज्य करेगा, स्टेट अगर कुछ उल्टा सीधा करता है तो उसके लिए ये गारंटी देता है। तो ये बिल्कुल सही है। यह संविधान के भाग 3 में है, बिल्कुल ये भी करेक्ट बात है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करता है, नहीं। ये तो सब अपने किससे रिलेटेड है? ये अपने प्रियम्बल से रिलेटेड है वर्ड्स। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकार बिल की भांति नहीं है। अच्छा, भांति बिल्कुल है यार ये तो मैग्ना कार्टा जिसे कहा जाता है उसी से ही तो रिलेटेड है ये। तो यहाँ तो नहीं लिखा है ना, वो तो है। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाता है? 1 और 2 सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक भी, मतलब अरे राष्ट्रीय आपातकाल जो नेशनल इमरजेंसी रखती है ना, उसमें कौन से समाप्त या सम्मिलित सीमित नहीं, कौन से नहीं होते हैं? तो देश के किसी भी भाग में निवास। अरे ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ गया यार, PSC मेंस में पूछा है ना। नहीं तो क्या होता है, सीधे डायरेक्ट क्या लिख देते हैं? अनुच्छेद लिख देते हैं। अनुच्छेद कौन कौन सा होता है भाई? जो राष्ट्रीय आपातकाल में भी क्या नहीं होते हैं, वो नहीं होते हैं, क्या नाम, निलंबित नहीं किए जाते हैं। तो अनुच्छेद कौन से? 19 और 20, यही दो हैं आर्टिकल। लेकिन अब इन्होंने क्या पूछ दिया? इनने पूछ दिया कि कौन से, सीधे सीधे उनके बारे में पूछ दिया है। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा जो आपातकाल के दौरान भी नहीं होते हैं? 20 और 21 नहीं होता है यार, 19 नहीं होता है निलंबित 19 तो स्वतः निलंबित हो जाता है अनुच्छेद 358 के तहत। और जो अनुच्छेद संविधान संशोधन जो अनुच्छेद 20 और 21 के जो है निलंबन, इस पर पाबंदी लगाता है। तो 20 और 21 में क्या क्या है? 20 और 21 में क्या दिया? 20 में देखो अपराधों के दोषी सिद्ध के संबंध में। अच्छा, एक बार इनको अच्छा देख के पढ़ते हैं, फिर बताते हैं कौन सा सही है इसमें। तो देश के किसी भाग में निवास तथा बसने की स्वतंत्रता बिल्कुल है। तो ये नहीं किया जा सकता है। इस पे मतलब सीमित कर सकते हैं इसको सीमित किया जा सकता है। निवास और बसने की स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। व्यक्ति की स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार, यही नहीं किया जाता है। व्यक्ति की स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार नहीं है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता नहीं ले सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद कौन सा हो गया? 20 और 21, अपराधों के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, ये नहीं छीन सकते उससे। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अधिनियम नहीं है? सामाजिक अधिनियम नहीं है। सोशल एक्ट कौन सा नहीं है भाई? मीसा आ गया भाई, मीसा है। एंटी डॉरी एक्ट है। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स है। प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक एक्ट, ये तो पता ही चल रहा है, ये तो लगी रहे हैं। तो कौन सा नहीं? मीसा नहीं है। मीसा यार वो एक एक्ट है, देख लेना सर्च करके। मीसा कुछ कहते हैं, ध्यान नहीं आ रहा है इस समय। ये 2000 या समथिंग इस लागू हुआ था ये मीसा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार से संबद्ध है। अनुच्छेद 301 बता रहा है भाई। 301 तो नहीं है, इतनी बार अभी तो 2-3 बार तो मैं बता चुका हूँ। 301A में है। संपत्ति का अधिकार एक कैसा अधिकार है? विधिक अधिकार है, बिल्कुल सही बात है। मूल अधिकार नहीं है। संविधान के भाग 300 का उस समय केंद्र में कांग्रेस सरकार 44वां संविधान संशोधन स्थापित किया गया था, नहीं। तो केवल क्या हो जाएगा? दूसरा अपना करेक्ट होता है आंसर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो विधि के समक्ष समानता बिल्कुल है। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता ये भी है।
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो कौन सा सही हो जाएगा आंसर, जल्दी बताइए कमेंट करके। तो कौन सा करेक्ट आंसर होता है अपना, तो ये आंसर हो जाएगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। अब कोई भी विदेशी आके यहाँ अपने देश के बारे में उल्टा सीधा बोले तो वैसा थोड़ी कर सकते हैं, वो देश वाला भी नहीं करता है, अपने इंडियन भी कोई नहीं करता है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। अब कोई भी प्रेस की स्वतंत्रता है हमारे यहाँ, अब आ जाए कोई विदेशी बोल दे कि हम तो प्रेस के लिहाजे से बोल रहे हैं, प्रेस से हैं, उल्टा सीधा बोले जा रहा है, तो वो सब नहीं कर सकते। अभिव्यक्ति की विदेशियों को नहीं दे सकते हैं, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकारों का वर्णन है। मौलिक अधिकारों का वर्णन कहाँ से कहाँ तक किया गया है बताइए भाई। अनुच्छेद कौन सा, अनुच्छेद 12 तो है नहीं, 15 तो बीच में आता है, 16 कहाँ से दिया गया है बताइए। अनुच्छेद कहाँ से दिया गया है, संविधान के 13 से लेकर 36 तक दिया गया है। 36 तक दिया गया है, बताइए जल्दी बताइए कौन सा सही हो जाएगा आंसर। तो 36 से लेकर तो यार हम लोगों के क्या दिए गए हैं 50 तक, ये तो डायरेक्टिव ऑफ प्रिंसिपल्स आते हैं। तो 36 से एक आगे जाएंगे तो 35 आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना 12 से लेकर 35 तक की। और क्या कहता है, फोर्थ स्टेट यानी कि चतुर्थ स्तंभ, देख लो इसको पढ़ लेना, आराम से कर लेना इसको पढ़ के। तो चतुर्थ स्तंभ किसको कहते हैं, चतुर्थ स्तंभ प्रेस को कहते हैं, फोर्थ पिलर सभी को पता होगा। जोखिम भरे जो उद्योगों में अरे भाई जोखिम भले में हैजार्डस इंडस्ट्रीज में जो चाइल्ड लेबर है निषिद्ध किया जाता है, एबॉलिश किया जाता है। तो किसमें, तो भारत के संविधान द्वारा बिल्कुल अनुच्छेद दिया गया है। 10 दिसंबर 1946 सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय हुआ था। संयुक्त राष्ट्र में चार्टर एक्ट के द्वारा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, सभी करेक्ट होते हैं। तो कौन से हो जाएंगे, सभी राइट। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है, संपत्ति से तो है नहीं, ठीक है। समानता का अधिकार 14 से 18 है, ठीक। तो समानता का अधिकार 14 से 18 है। अब बचे धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यक स्वतंत्रता। तो कौन सा सही हो जाएगा बताइए, जल्दी से सोचिए विचारिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में। इसका जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अच्छा इसका रहने दो, हाँ ठीक है, इसी का ही दो, इसका पूरा लेना। 44वां संविधान संशोधन, अच्छा इसी का ही दो। 44वां संविधान संशोधन निम्नलिखित में से किस अधिकार को मौलिक अधिकार, सीधी बात है, आप 44वां संविधान संशोधन के बारे में पढ़िएगा थोड़ा बहुत। और हमारे इसका करेक्ट आंसर होता है धार्मिक स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, अनुच्छेद 25 देता है। अनुच्छेद 25 में क्या है, प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार है। अनुच्छेद 26 में जो है वो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 27 में विशिष्ट धर्म में अभिवृद्धि के लिए जो टैक्स करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 28 में कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या फिर धार्मिक उपासना में जो है वो उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता है। मतलब किसी भी उसमें जा सकते हैं, बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं उसमें। तो कहाँ से धार्मिक स्वतंत्रताएं 25 से लेकर 28 तक दी गई हैं। तो आई होप यू guys enjoy the video and let's meet the next video. So टाटा बाय बाय, एंड लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना वीडियो को और शेयर कर देना। और कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, इट मे बी हेल्प फॉर मी। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक योर एग्ज़ाम्स, और बने रहिए साथ में, अगली वीडियो में मिलें, क्योंकि अभी जो है वो सिर्फ 40 क्वेश्चन हुए हैं, इसके बाद में 45 क्वेश्चंस और हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।